फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आइए फिर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एक जगह हुए हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। इंजॉय के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे, आनंद के साथ और हंसते खेलते इंग्लिश ग्रामर को आसान बनाएंगे। और आज फिर से हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं कुछ थोड़ा सा लिटरेचर पार्ट को। आज बहुत ही खुशी का बात है कि आप लोग की लगन और मेहनत को देखते हुए मेरा भी हौसला अफजाई हो रहा है और मुझे भी मन कर रहा है कि अब इस सिलसिला को आगे की ओर जारी रखें ताकि आप लोगों की बेहतरी हो, आप लोगों को फ़ायदा हो। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जिधर भी नज़र पड़ रहा है तो आप लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और हम उसका क्लियरिटी कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए आज हम लोग फिर से, जैसा कि पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारा लिटरेचर पार्ट को हमने सीखा, 5-5 करके बहुत सारा लिटरेचर पार्ट हमने सीखा। चलिए आज हम लोग उसी के कड़ी को जोड़ते हुए सबसे पहले रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं और आगे की ओर क्लास को जारी रखेंगे। सबसे पहले पिछला क्लास में हमने जो लिटरेचर पार्ट को पढ़ा, आनंद लेते हुए पढ़ना है, एंजॉय के साथ पढ़ना है, बहुत ही मज़ा आएगा, बेहतर होगा। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहते हैं? जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है? जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किंग अल्फ्रेड को कहा जाता है। फादर ऑफ प्रोज किंग अल्फ्रेड को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न प्रोज फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न प्रोज फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। अगला है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। और फादर ऑफ एसे मॉन्टेग्नी को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बैकन को और फादर ऑफ एसे मॉन्टेग्नी को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल सर वाल्टर स्कॉट को कहा जाता है। और फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किड को कहा जाता है। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किड को कहा जाता है। आज हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछला जो पढ़े हुए हैं उसे रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथ एंजॉय के साथ, हंसी खुशी के साथ आप लोग रिवाइज करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। फादर ऑफ सेकंड इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। और यहीं पे हमने बताया था पोएट कवियों के कवि भी एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। क्रिटिक आलोचकों का आलोचक हैजलिट को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोएट्री मार्लो को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ नाइट स्कूल ऑफ पोएट्री मार्लो को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री जॉन्डन को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री जॉन्डन को कहा जाता है। और द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोएट्री वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोएट्री वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ सैनिक स्कूल ऑफ पोएट्री लॉर्ड बायरन को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ सैनिक स्कूल ऑफ पोएट्री लॉर्ड बायरन को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ चौसर सोसाइटी फर्निवल फ्रेडरिक जेम्स फर्निवल को कहा जाता है। ऐसे ज्यादातर फर्निवल ही आता है। द फाउंडर ऑफ शेक्सपियरियन सोसाइटी अस्टीले को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ शेक्सपियरियन सोसाइटी अस्टीले को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ सोनेट द फाउंडर ऑफ सोनेट पेट्रार्क को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ क्लब जॉनसन को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ क्लब जॉनसन को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ सोसाइटी फॉर प्योर इंग्लिश रॉबर्ट ब्रिजेज को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ सोसाइटी फॉर प्योर इंग्लिश रॉबर्ट ब्रिजेज को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ न्यू शेक्सपियरियन सोसाइटी फर्निवल को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ न्यू शेक्सपियरियन सोसाइटी
फर्निवल को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी बेल वत्स्की को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी वेल वत्स्की को कहा जाता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं आगे की ओर फाउंडर ऑफ टीजी ग्रामर नोम चॉम्स्की को कहा जाता है। नोम चॉम्स्की को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ टीजी ग्रामर नोम चॉम्स्की को कहा जाता है। सबसे पहले आज हम देख लें कि ये टीजी ग्रामर क्या है। टीजी ग्रामर क्या है? टीजी ग्रामर क्या है? टीजी ग्रामर क्या है? टीजी ग्रामर का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर। ये ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर क्या है? ये तो हमने एक वन लाइनर क्वेश्चन लाने की कोशिश किया है। थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा आपको डिटेल कर दें कि ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर क्या है। आज हम लोग जो रूल और नियम जो पढ़ रहे हैं ये सारा चीज नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। चाहे वो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बना रहे हो, टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, वो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, टेंस का रूल्स नियम जो लोग पढ़ते हैं वो हो गया, वॉइस का रूल, यानी जो भी ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर, इसीलिए इसका नाम रखा गया। और इसको लाने वाले कौन है? नोम चॉम्स्की साहब है। नोम चॉम्स्की साहब है फाउंडर ऑफ टीजी ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर। नोम चॉम्स्की साहब है। फाउंडर ऑफ शैली सोसाइटी अस्टीले को कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ शैली सोसाइटी अस्टीले को कहा जाता है। और फाउंडर ऑफ टच स्टोन मेथड, फाउंडर ऑफ टच स्टोन मेथड मैथ्यू अर्नोल्ड को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ टच स्टोन मेथड मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने लाया था। फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रीउड। फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रीउड साहब ने लाया था। फादर ऑफ पिलग्रिस्ट जॉफ्री चौसर। पिलग्रिस्ट कहने का मतलब पिलग्रिम से बना पिलग्रिस्ट, यानी तीर्थ यात्री को पिलग्रिम कहते हैं और उसी से बना पिलग्रिस्ट। फादर ऑफ पिलग्रिस्ट जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। यहाँ आगे की ओर हम लोग चलें। लिटरेचर भाग में 5 वन लाइनर क्वेश्चन को लाने की कोशिश किया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर में अभी हमने पढ़ा लिटरेचर पार्ट को कुछ हमने सीखा और कोशिश किया सीखने का। आगे की ओर भी 5 वो सीखें। अब हम लोग ग्रामर के भाग को आगे की ओर करेंगे। और ग्रामर में जैसा कि हमने पिछला क्लास में पढ़ा, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम, उसमें 6 रूल्स देखे थे। आज हम लोग 7 से पढ़ेंगे। सबसे पहले रिवीजन में करना चाहूंगा पिछला क्लास को, और पिछला जो नियम हमने पढ़ा था सीखा था उन सारे नियमों को फिर से दोहराते हैं और मेरे साथ आप लोग भी दोहराते चले ताकि आपको याद होते चले, लेकिन एंजॉय के साथ हंसते खेलते पढ़ेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना सीरियस भी लेने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलरिटी क्लास करने की जरूरत है। अगर आप क्लास में रेगुलर बने हुए रहते हैं तो फिर आपका इंग्लिश आसान हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। आसान और मजबूत दोनों हो जाएगा, लेकिन जरूरत है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर क्लास करने की। चलिए, हम लोगों ने पहला रूल्स देखे थे कल पिछला क्लास में। फर्स्ट, अधिकतर सिंगुलर नंबर के अंत में एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। आमतौर पर सिंगुलर नंबर के अंत में ज्यादातर एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है और बहुत सारा एग्जाम्पल हमने लिया था। दूसरा हमने देखा था कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में एस,
डबल एस, एस एच, सी एच, सी एच का उच्चारण च होना चाहिए, एक्स या जेड हो तो प्लूरल नंबर बनाने के लिए ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है और प्लूरल नंबर बनाते हैं। आइए, पिछला क्लास में हमने लेक्चर नंबर 7 में बहुत सारा रूल्स को देखे थे, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम को देखे थे। 6 रूल्स को हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर 6 नियम को हमने पिछला क्लास लेक्चर नंबर 7 में देखा था। आज लेक्चर नंबर 8 में आगे की कड़ी को जोड़ते हुए और आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पिछला क्लास में हमने जो पढ़ा था, जो नियम हम लोगों ने सीखा था, उसको आज रिवाइज करते चले। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि जो भी गार्जियन अगर चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़े तो वो गार्जियन भी इसे सब्सक्राइब कर ले और पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कोई भारी बात नहीं है, बस सीखेंगे और उसी तरह से बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिखा देंगे। चलिए, सबसे पहले हम रूल को, जो 6 रूल कल हमने देखा था, उन रूल्स को सीखेंगे और पहले रिवीजन करते हैं और आगे की ओर फिर चलेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 हमने देखा था कि अधिकांशतः सिंगुलर नंबर के अंत में एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। अधिकांशतः सिंगुलर नंबर के अंत में एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। रूल नंबर 2 हमने देखा था कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, सी एच का उच्चारण च होना चाहिए, एक्स या जेड हो तो प्लूरल नंबर बनाने के लिए ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। नोट पॉइंट हमने लिखाया था कि यदि CH का उच्चारण क हो, यदि CH का उच्चारण क हो तो प्लूरल नंबर बनाने के लिए एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाते हैं। हमने एग्जाम्पल भी लिया था, 1 या 2 एग्जाम्पल लिया था, जैसा कि अस्टोमैक, CH है, अंत में CH आ जा रहा है, STOMACH, CH का उच्चारण क हो रहा है, क उच्चारण प्रोनाउंसिएशन निकलता है। अस्टोमैक, अस्टोमैक का हो जाएगा, अस्टोमैक्स हो जाएगा। मोनार्क, मोनार्क्स हो जाएगा। इस तरह से और भी जो आप सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर आप बना सकते हैं। रूल नंबर 3 हमने देखा था कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में वाई हो, यदि सिंगुलर नंबर के अंत में वाई हो एवं वाई से पहले कोई वोवेल हो, वाई से पहले कोई वोवेल हो, वोवेल 5 ए, ई, आई, ओ और यू हो तो प्लूरल नंबर बनाने के लिए एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। बहुत सारा एग्जाम्पल हमने उसमें भी देखा था। और रूल नंबर 4 है कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में वाई हो एवं वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ई वाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। यदि सिंगुलर नंबर के अंत में वाई हो एवं वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। फिर रूल नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में ओ हो, यदि सिंगुलर नंबर के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई वोवेल हो तो ई, यदि सिंगुलर नंबर के अंत में ओ हो एवं ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। और रूल नंबर 6 में हम लोगों ने देखा था कि यदि सिंगुलर नंबर के अंत में ओ हो एवं ओ से पहले कोई वोवेल हो, कोई वोवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछला क्लास में रिवाइज किया था, पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था। आज रूल नंबर 7 से अगला कुछ नियम को देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 7 है यदि सिंगुलर नंबर के अंत में F या FE हो, यदि सिंगुलर नंबर के अंत में F या FE हो तो F या FE को हटाकर E से VS जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है।
यदि सिंगुलर नंबर के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसे लीफ एफ है तो लीव्स हो जाएगा, एफ को हटाएंगे और भी ई एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाएगा। सिर्फ एफ हटेगा और भी ई एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाएगा। थीफ एफ हटा भी ई एस जोड़कर बनाया गया। वाइफ एफ ई हटा भी ई एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। नाइफ माने चाकू होता है, नाइफ्स, लीफ लीव्स, लाइफ लाइफ्स, काफ काफ्स, ईटीसी। इस तरह से हम लोग सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। अगला है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि रूल और नियम को फॉलो नहीं होता। एफ या एफ ई होने के बावजूद भी एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाया जाएगा। जैसे प्रूफ प्रूफ, प्रूफ्स, रूफ रूफ्स, हूफ हूफ्स, चीफ चीफ्स, इन सबों में एफ है लेकिन फिर भी एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जा रहा है। रूफ मतलब छत, रूफ्स, हूफ मतलब कोई भी जानवर जो पालतू जानवर है उसके पैर में खुर होता है, जैसे गाय हो गया, घोड़ा हो गया या बकरी हो गया। उन सारे जानवरों में जो खुर होता है, खुर को अंग्रेजी में हूफ बोलते हैं। हूफ हूफ्स, चीफ चीफ्स, चीफ माने मुख होता है। सेफ सेफ्स, ड्वार्फ ड्वार्फ्स, ड्वार्फ मतलब बौना। हैंडकर चीफ हैंडकर चिप्स। इस तरह से हम लोग रूल नंबर 6, 7 को देखा। रूल नंबर 7 हम लोगों ने देख लिया। रूल नंबर 8 में है कि कुछ सिंगुलर नंबर के अंत में, कुछ सिंगुलर नंबर के अंत में en या ren लगाकर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। कुछ सिंगुलर नंबर के अंत में en या ren लगाकर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसे ऑक्स ऑक्सिन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, इसमें en लग के प्लूरल बना, इसमें ren जोड़कर प्लूरल नंबर बना। इस तरह से हम लोग सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बदलेंगे। बहुत से रूल नंबर 9, बहुत से सिंगुलर नाउन्स के बीच के वोवेल को हटाकर या बदलकर चेंज करके प्लूरल नंबर बनाया जाता है। बीच के वोवेल को, वो बीच के वोवेल को चेंज करके और प्लूरल नंबर बनाएंगे। जैसे मैन, MAN, ए है, ए वोवेल है, उसको ई में बदल दिया जाता है। और MEN मैन, वुमेन वुमेन, फुट डबल ओ है, इन दोनों वोवेल को हटा के फीट में बदल दिया जाता है। गूज गीज, गूज को गीज बनाते हैं, तूथ को तीथ बनाते हैं। इस तरह से हम लोग सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। यहीं पे हमने नोट्स में कुछ बताने की कोशिश किया कि ब्रदर को 2 तरह से प्लूरल नंबर बनाया जाता है। ब्रदर को कितने तरह से प्लूरल नंबर बनाया जाता है? 2 तरह से प्लूरल नंबर बनाया जाता है। पहला ब्रदर्स यानी भाइयों, और एक ब्रदरेन यानी भाइयों। इन दोनों का माने तो सेम है, भाइयों ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे। जैसा कि ब्रदर्स यानी भाइयों, ये जो अपना सहोदर जो भाई होता है, सगा भाई जिसे कहते हैं, वो उसके लिए ब्रदर्स, एक माँ से जन्मे हुए कई के भाई जो होता है उसको हम भाइयों कहते हैं। जैसे कोई होता है 2 भाई होता है, कोई 3 भाई होता है, कोई 5 भाई होता है, कोई 7 भाई होता है, तो उसके लिए ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे। जो एक माँ से जन्म लिया हो, जो एक माँ से जन्म लिया हो, उसके लिए ब्रदर्स का यूज करेंगे। और जैसे हम लोग गांव मोहल्ला स्कूल में जाते हैं तो बताते हैं कि ये सब आपस में सब लोग भाई भाई हैं। या आप जानते होंगे अगर कोई मीटिंग हो रहा हो या प्रोग्राम हो रहा हो तो स्टेज पे चढ़ कर कहते हैं भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों के बीच ये सूचित करता हूँ। या तो वहाँ पे जो सभी को इंडिकेट करे, कोई एक माँ से जन्म नहीं लेकर के पूरे, चाहे
कोई भी कास्ट के हो, कोई भी मतलब प्रजाति को के हो, और सभी को हम जो बोलते हैं भाइयों एवं बहनों, तो वहाँ पे ब्रदरेन का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रदरेन का इस्तेमाल करते हैं। साउंड बोलते चलेंगे, कस के बोलते चलेंगे। ब्रदरेन का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे एक माँ से जन्मे हुए न हो, चाहे वो चचेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, गली का मोहल्ला हो, गली मोहल्ला के हो, या शहर के हो, विदेश का हो, जो भी, सभी को अगर हम बोलते हैं भाइयों एवं बहनों, जैसा कि हमारी संस्कृति में है, कल्चर में है कि सब लोग आपस में भाई और बहन के रूप में एक दूसरे को लेते हैं, तो वहाँ पे भाइयों जो कहते हैं तो वहाँ पे ब्रदरेन का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ब्रदर्स का इस्तेमाल करेंगे। ब्रदर्स का इस्तेमाल करेंगे गलत हो जाएगा। अगर एक माँ का अगर संतान है तो वहाँ पे आपस में ब्रदर्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर गांव मोहल्ला शहर बस्ती जो भी है, सभी लोग को, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई या कोई भी हो, हिंदू धर्म हो या कोई भी हो, उन सबों के लिए ब्रदरेन का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 10 है कि कंपाउंड नाउन में उसके मुख्य शब्द में एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। अब हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंपाउंड नाउन होता क्या है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, उसका मतलब होता है क्या होता है? तो कंपाउंड नाउन यानी मिश्रित संज्ञा यानी दो या दो से अधिक नाउन मिलकर और एक नया अर्थ का निर्माण करते, उसी को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ड को मिलाकर एक नया नाउन का निर्माण करते, उसी को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे फादर इन ला, 3 वर्ड मिलकर एक नया वर्ड बन गया। फादर मतलब होता है पिता, लेकिन यहाँ फादर इन ला मतलब हो जाता है ससुर। फादर इन ला मतलब क्या हो जाता है? ससुर। फादर इन ला मतलब हो जाता है ससुर। तो ये इस तरह के कंपाउंड नाउन को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें मुख्य शब्द का चयन करेंगे कि मेन के कौन है। अब जाहिर सी बात है कि ला मुख्य शब्द हुआ नहीं, इन मुख्य शब्द हुआ नहीं, तो मुख्य शब्द है कौन? फादर। तो फादर में एस लगाकर प्लूरल नंबर बनाएंगे, फादर्स इन ला। बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड में मुख्य शब्द कौन है? फ्रेंड है, तो बॉय फ्रेंड्स। स्टेप सन, मुख्य शब्द कौन है? सन है, तो स्टेप सन्स। कुछ कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए उसके दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, तो मैन को मेन बनेंगे और सर्वेंट को सर्वेंट से बन जाता है, तो मैन सर्वेंट को क्या हो जाएगा? मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। इस तरह से लॉर्ड जस्टिस है, तो लॉर्ड जस्टिस को लॉर्ड्स जस्टिस बनाएंगे। कुछ नाउन सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में समान होते हैं, यानी सिंगुलर में भी उसी का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल नंबर में भी उसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शिप मतलब भीड़, तो शिप को शिप्स हो जाएगा। डियर्स, पुलिस, पाइस मतलब होता है पैसा, पाइस को पाइस। इनिंग्स, सीरीज। तो इन सारे सिंगुलर नंबर को सेम प्लूरल नंबर में भी उसी तरह से प्रयुक्त करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस क्या है, अर्थ चेंज हो जाता है और मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अब हम लोग कुछ सीखेंगे, 2 या 3 सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम और हैं, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। और कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन का और प्लूरल नाउन भी बताएंगे जिसका सिंगुलर नंबर में मीनिंग कुछ और होता है और प्लूरल नंबर में मीनिंग कुछ और हो जाता है। सिंगुलर नंबर में मीनिंग कुछ और होता है और प्लूरल नंबर में मीनिंग कुछ और उसका बदल जाता है। ये सारा चीज मैं अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सीखूंगा और नेक्स्ट क्लास में बताने की प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं, आप लोग क्लास कर रहे हैं मन से, लगन से, तो अपने जानने वालों को
अपने जानने वाले लोगों यानी फ्रेंड है, आपके साथी है, सहपाठी है जो साथ में पढ़ता है, कोई रिलेशन है, उन सारे लोगों तक, जहाँ भी इंग्लिश का प्रॉब्लम है उन सारे लोगों तक आप लोगों का दायित्व बनता है, कर्म बनता है कि अपने साथियों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेशन तक उसको प्रोवाइड करवाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स लाइक करवाना ना भूलें। अभी तक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये इतना देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही मन लगन से देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये करना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक मेरा वीडियो बराबर पहुंचते चले, आप सीखने के लिए आपको मौका मिलते चले और वक्त निकाल के आप अपने इंग्लिश की क्लास को देखिए और बहुत सारी इंग्लिश सीखिए, अपने इंग्लिश में परिवर्तन कीजिए और बेहतर से बेहतर इंग्लिश की क्लास को बढ़ाते चलें। तो यहाँ तक के मैं आपके लिए सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर के नियम को बताने की कोशिश किया। आगे की क्लास में कुछ 2-3 नियम और है जिसको मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन फिर उसी कड़ी को मैं फिर से कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें, अपने साथियों को शेयर करें और बताएं। और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक वो सब्सक्राइब करें। हम जान रहे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लेकिन वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेने से आप तक वीडियो पहुंचते चलेगा। थैंक यू, शुक्रिया।